नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल आरएल स्टडी पॉइंट। मैं आपका दोस्त एवं होस्ट राम अवतार योगी। आज हम बात करेंगे इजराइल एवं फ़िलिस्तीन विवाद पर। तो देखिए, ये जो इजराइल और फ़िलिस्तीन विवाद है, ये है क्या? इजराइल और फ़िलिस्तीन विवाद पर आज हम बात करेंगे। पिछले 7 साल के बाद आज फिर से इजराइल और फ़िलिस्तीन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और स्थिति युद्ध की बन गई है। लगातार हो रहे हवाई हमले और गोलाबारी के बीच एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध के हालात बन गए हैं। पिछली बार 2014 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था, जो कि 50 दिनों तक चला था। हजारों रॉकेट बरसाए जा रहे हैं और ढेरों लोगों की जानें जा रही हैं। इनफैक्ट महिला और बच्चों की तक जाने जा रही है। ऐसी ही बड़ी संख्या में मारे जा रहे बेगुनाह लोगों की तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो विवाद है, इसकी जड़ क्या है? ऐसा क्या है जिसके कारण दोनों के बीच संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखना चाहेंगे कि यह देश दुनिया के नक्शे में कैसा दिखता है। ये हमारा वर्ल्ड का नक्शा है। इस वर्ल्ड के नक्शे में आप देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत। इस भारत से ये अरब देशों से होते हुए और ये मिडिल ईस्ट में यहाँ पे है इजराइल। ये इजराइल मिडिल ईस्ट कंट्री में आता है। मिडिल ईस्ट कंट्री में इजराइल और फ़िलिस्तीन के अलावा 15 देश और आते हैं, जिनमें तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान। इन 15 देश और 2 फ़िलिस्तीन और इजराइल को मिलाकर टोटल मिडिल ईस्ट में केवल कुल 17 कंट्रीज़ हैं। अब हम बात करते हैं इजराइल की। देखिए, ये जो डार्क बैंगनी कलर का आपको दिख रहा है, ये और एक ये इधर डार्क बैंगनी कलर का दिख रहा है, ये क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र सिर्फ फ़िलिस्तीन के सिर्फ ये दोनों क्षेत्र हैं। बाकी जो आपको ये येलो कलर का दिख रहा है, ये है पूरा इजराइल। ये भूमध्य सागर है, ये मिस्र का इजिप्ट है और ये अपने अरब देश हैं। ये जो डार्क बैंगनी कलर का दिख रहा है, ये फ़िलिस्तीन है और ये भी फ़िलिस्तीन है। ये इसे फ़िलिस्तीन का वेस्टर्न बैंक कहते हैं और इसे कहते हैं गाजा पट्टी। ये जो वेस्टर्न बैंक है, इसमें इधर ज़्यादा हलचल नहीं रहती, ज़्यादातर हलचल गाजा पट्टी की तरफ ही होती है। इसकी ये जो गाजा है, इसमें एक आतंकवादी संगठन है हमास, वो हमेशा इधर रॉकेट फायरिंग करता रहता है। अब हम बात करते हैं इजराइल के कैपिटल यानी कि राजधानी जेरूशलम की। ये जेरूशलम 3 धर्मों का एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्मों का ये पवित्र स्थल माना जाता है। इस्लाम वाले लोग, मुस्लिम लोग कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से यहीं पर ही आए थे, जबकि ईसाई लोग कहते हैं कि ईसा मसीह को यहीं पर ही सूली पर लटकाया गया था और ये वही स्थान है जहाँ ईसा वापस जीवित भी हुए थे। तथा यहूदियों का मानना है कि इब्राहिम ने अपने बेटे ईसा की यहीं पर ही कुर्बानी दी थी और उसके बाद यहाँ से विश्व का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार यरूशलेम को 3 धर्मों का पवित्र देश, 3 धर्मों का पवित्र स्थान कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं इजराइल की। इजराइल में ये वेस्ट बैंक है, इस पर फ़िलिस्तीन का कंट्रोल है, लेकिन ये फ़िलिस्तीन का क्षेत्र होने के बावजूद भी, गाजा फ़िलिस्तीन का क्षेत्र होने के बावजूद भी इस पर फ़िलिस्तीन का कोई कंट्रोल नहीं है। गाजा के बारे में अगर बात करें तो गाजा की एक अलग ही कहानी है। यहाँ पर फ़िलिस्तीन जो सरकार है उसका कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर कब्जा हो रहा है मिलिट्रियन ग्रुप / पॉलिटिकल पार्टी हमास का। हमास ने यहाँ पर पूरा कब्जा कर रखा है। हमास ने यहाँ पर अपना पूरा कब्जा कर रखा है। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएस है, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें यूएस है, जैसे वर्ल्ड का नक्शा है, इसमें कुछ कंट्री हैं जैसे यूएस है, इजराइल है, यूरोपीय यूनियन है तथा जॉर्डन है। ये इस जो हमास
आतंकी संगठन है, इसको पूर्णतः आतंकी संगठन मानता है। जबकि कुछ कंट्रियां हैं जिनमें यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, ये हमास के मिलिट्री विंग को ही आतंकी संगठन मानते हैं। जबकि कुछ कंट्रियां हैं जिनमें चाइना है, रसिया है, टर्की है, यहाँ पे टर्की है, चाइना है, रसिया है, यहाँ पे टर्की है, तथा ये ईरान है और नॉर्वे। ये कंट्रियां इस हमास को आतंकी संगठन बिल्कुल नहीं मानती हैं। ये हमास का सिंबल है और ये है हमास। अब हम बात करते हैं, जैसे ही हमास ने इधर से बमबारी रॉकेट फायरिंग स्टार्ट किया तो इजराइल के पास अपना एक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम। ये आयरन डोम क्या है, इधर से आने वाली रॉकेट, अगर इजराइल में किधर से भी कोई रॉकेट आता है तो ये आयरन डोम ये ऑटोमेटिक मिसाइल कनेक्ट करता है और उस आने वाले रॉकेट को अदर में ही मार के गिरा देता है तथा अपनी ज़मीन पर गिरने नहीं देता। तो ये एक डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम्स, जो इजराइल को बाहर से आने वाले अटैकों से अवगत कराता है और उनको बचाता है। अब हम बात करते हैं इजराइल की। इजराइल में ये जो वेस्ट बैंक है, इसको इस गाजा और इजराइल के बीच में होने वाले इस रॉकेट फायर से कोई लेना देना नहीं है। बस ये जो गाजा और इजराइल है, इसके बीच में ही ये रॉकेट फायर होती रहती है। इस वेस्ट बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है। हम बात करें इजराइल की, तो अगर हम बात करें इजराइल की, इजराइल पहले यहाँ पे था ही नहीं, यहाँ पे फिलिस्तीन देश था, यहाँ पर फिलिस्तीन देश था। हालांकि यहाँ पे यहूदी लोग रहते थे, बट उनके पास कोई देश का कंसेप्ट नहीं था। यहाँ रहते थे, बहुत कम संख्या में यहूदी लोग रहते थे। 1948 में जो देश यहाँ था ही नहीं, आप कहेंगे कि यहाँ पे इजराइल होगा या फिर यहाँ पे फिलिस्तीन का विभाजन होगा, तो वहाँ पर विवाद तो होना ही होना। द वेलफेयर डिक्लेरेशन के अनुसार यूएनओ ने फिलिस्तीन का विभाजन कर दिया 1948 में। द वेलफेयर डिक्लेरेशन के अनुसार यूएनओ ने फिलिस्तीन का विभाजन कर दिया और इस 100% फिलिस्तीन को 48% फिलिस्तीन, 44% इजराइल और 8% यूएनओ, 8% का जो क्षेत्र था जेरूसलम, उसको यूएनओ ने अपने अंडर में ले लिया। उसको जेरूसलम ने यूएनओ ने अपने अंडर में ले लिया। अब हम बात करते हैं, आपने अब तक इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जानी, बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं करंट इवेंट्स की। ऐसा कहा जाता है कि ये करंट इशू है, ये शुरू हुआ था शेख जर्राह के मुद्दे से। अब ये शेख जर्राह क्या है? शेख जर्राह जो जेरूसलम है उससे थोड़ा सा आगे जाके एक जगह है शेख जर्राह। यहाँ पर इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि इसमें रहने वाले कुछ फिलिस्तीनी परिवारों को यहाँ से घर छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि यह जगह यहूदियों की है। शेख जर्राह ने से थोड़ी ही दूर है अल अक्सा मस्जिद। शेख जर्राह से थोड़ी ही दूर है अल अक्सा मस्जिद। ये अल अक्सा मस्जिद इस्लामिक धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। आप जानते हो, पहली मक्का और मदीना, पहली जो दो हैं वो मक्का और मदीना है, सबसे पवित्र जगह है। तीसरी सबसे पवित्र जगह जो है वो है अल अक्सा मस्जिद। ये इजराइल के जेरूसलम में स्थित है। तो इस अल अक्सा मस्जिद में रमज़ान के महीने में इस फ्राइडे की नमाज़ को पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा हुए। तो जो इजरायली खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसको लगा कि शेख जर्राह खाली कराया जा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो लोग हैं, ये जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये इनमें कुछ विवाद हो जाए, ये कुछ हिंसा कर दें। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस मस्जिद में और सिक्योरिटी बढ़ा दी तथा अपनी सिक्योरिटी लगा दी। तो इस सिक्योरिटी का विरोध किया था हमास ने। इस सिक्योरिटी का ये जो सिक्योरिटी लगाई थी, इस सिक्योरिटी का विरोध किया था हमास ने। ये जो सिक्योरिटी लगाई थी मस्जिद में, इसका विरोध कर दिया था हमास ने। हमास ने कहा कि आप मस्जिद से सिक्योरिटी को हटाओ और यहाँ पे लोगों को नमाज़ वगैरह पढ़ने दो, लेकिन मोसाद ने वहाँ से सिक्योरिटी हटाई नहीं और हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेटों की फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी
कार्रवाई में इजराइल ने भी इधर से रॉकेटों का फायर स्टार्ट कर दिया और देखते देखते ये छोटा सा विवाद एक बहुत बड़े युद्ध में परिवर्तित हो गया। तो ये जानिए आपने फ़िलिस्तीन और इजराइल के मध्य हो रहे विवाद की पहली वजह। अब हम बात करते हैं इसकी एक दूसरी वजह और है। कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है कि इसकी जो दूसरी वजह है वो जेरूसलम डे को भी बताया जाता है। 1967 में हुए अरब इजराइल में इजराइल की जीत। ये जो 1967 में अरब और इजराइल के मध्य युद्ध हुआ था उसमें इजराइल की जीत हो गई थी। अरब और इजराइल में जो युद्ध हुआ था 1967 में, उसमें इजराइल की जीत हो गई। इस जीत के जश्न को मनाने के लिए लोग यहाँ पे जेरूसलम डे मनाते हैं। इस जेरूसलम डे पर ये जो यहूदी हैं जो ये जेरूसलम डे मनाते हैं, इजरायली लोग, ये जेरूसलम से लेके और वंडर वॉल तक जुलूस निकालते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं। ये वंडर वॉल के बारे में हम आपको बता दें, ये इजराइल की एक बहुत ही पवित्र जगह है। अतः हम आशा करते हैं कि आपको ये दोनों वजह समझ में आई होगी। इससे ये जो रैली निकल रही थी, इस रैली में हिंसा होने के कारण भी इस युद्ध का दूसरा कारण बताया जा रहा है। हम आपको ये दोनों वजह पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इजराइल के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कैसे इजराइल की स्थापना हुई, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले यहूदियों के लिए इजराइल क्या करता है, स्थापना के बाद इतने से दिनों में इजराइल इतना बड़ा ताकतवर देश कैसे बन गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।